ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है मार्च के अंतिम भाग में। देखिए, मार्च का महीना जो है बड़ा उठापटक वाला रहा है। कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बने और कई ग्रहों की युति बनी और इन युतियों को इस वक्त आप देख रहे होंगे, झेल रहे होंगे और इस वक्त युति का परिपक्व काल चल रहा है। चाहे वो सिंह और में राशि के हिसाब से अगर बात करें तो चाहे वो आपके सप्तम भाव में मंगल और शनि की युति हो, चाहे आपके अष्टम भाव में रवि और सूर्य की युति हो, ये युतियाँ जैसा हमने आपको पहले बताया है कभी भी ठीक अच्छी नहीं होती हैं। ये युतियाँ जो है अनहोनी के योग बनाती हैं। सावधानी के साथ हम सबको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने का हर व्यक्ति के मन में आकांक्षा होती है और आगे बढ़ना हर कोई चाहता है। बुरा कोई नहीं सोचता, अच्छे सब सोचते हैं और एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ परमात्मा की कृपा से। लेकिन हमारे कर्म हैं जो वास्तविक तौर पर कभी हमारे समक्ष अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने के प्रयास कर लेते हैं। इसलिए कर्म को सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी ही विकट हों, यदि कर्म सही है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा कर्म जो है हमको उसकी से रक्षा प्राप्त करने का अवसर अवश्य मिल जाएगा। खैर, सिंह राशि वालों के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। हम आपकी राशि के अनुसार से जो बताएं प्रभाव, उन सबको समझ के उसके अनुसार से आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छे रहेंगे। 21 मार्च के लिए ग्रहों की युति जो बताती है, विशेष तौर पर ग्रहों का योग वो आपको समझना चाहिए। 21 मार्च के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है और साथ साथ कर्क में चंद्रमा चल रहे हैं। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान रहेगा, गणमूल नक्षत्र है, तो जो जातक जन्म लेंगे उनके लिए खासतौर पर ध्यान रखिएगा। 21 और 22 दोनों तारीख को गणमूल नक्षत्र रहेंगे, अश्लेषा और मघा। ऐसे में बच्चों के लिए जो जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को भ्रांति होती है कि मूल शांति नाम की कोई चीज़ कभी काम करती है नहीं करती। भ्रांति बहुत सारे लोगों समाज में आज जिस प्रकार की व्यवस्था बना दी गई है उसके कारण से बहुत सारे लोगों के मन में हो जाती है। लेकिन सत्य माने, ये बिल्कुल सत्य चीज़ है कि जब भी आप मूल शांति कराएंगे तो बहुत सारे हमारे जीवन के दोष कष्ट जो हैं, जो पूर्व अर्जित कर्मानुसार हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि जन्म नक्षत्र समय जो होता है वो तो पूर्व अर्जित कर्मानुसार ही होता है, व्यक्ति के अनुसार से। और वो उनको काटने के लिए ज्योतिष का एक शोध अध्ययन है कि गणमूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। बाल्यकाल में नहीं कराई तो बाद में करा लीजिएगा, उसका भी वही प्रभाव होता है। खैर, राशि के अनुसार से आपके दिन कैसा रहेगा, थोड़ा सावधानी के साथ पार करने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा आपके 12वें भाव में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से इस दिन, तो खासतौर पे थोड़ा दिक्कत वाला कष्ट योग हो सकता है, थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, खर्चे अननेसरी पड़ सकते हैं, उनको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीली चीज़ों को दान करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, केले को जल देना, ये सारे उपाय शास्त्र में वर्णित है। इनको करेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। वहीं 22 मार्च की बात करें तो त्रयोदशी तिथि है और शुक्रवार का अवसर है और प्रदोष का व्रत इसी दिन होगा। चंद्रमा बदल चुके हैं, सिंह राशि में आ चुके हैं, आपके अंदर नई शक्ति का संचार होने के योग बन गए हैं। रात्रि में 1 बज के करीब 30 मिनट में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हुआ है और ये आपके लिए आने वाले 2-3 दिनों में अच्छी उन्नति का सूचना, अच्छी शक्ति का संचय आपके अंदर कैसी परिस्थितियों उन सब से हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते दिखाई देंगे। श्रीमान, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अननेसेसरी के झगड़ों में, अननेसेसरी क्लेशों में जो आपका काम नहीं है उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए शांति के साथ। जैसे सिंह राशि जो है ना, वो विशेष तौर पर बड़ी उग्र राशि मानी जाती है, लेकिन परिवर्तन भी ऐसा है कि एकदम उग्र होता है और एकदम शांत हो जाता है। खुशामदी लोग से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रदोष है, शाम को शिव की आराधना करें, शाम का शिव को पूजन करके भगवान शंकर की यदि रक्षा प्राप्त कर लें हम लोग, उनका स्तवन कर लें तो कहा जाता है बड़े से बड़े कष्ट का निवारण हो जाता है। तो आपके ग्रह तो अच्छे आज की तारीख में योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग भी दे रहे हैं। साथ साथ ऐसे में शाम के समय, शिव प्रदोष के समय, शुक्र प्रदोष के दिन यदि महालक्ष्मी का स्तवन करते हुए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करेंगे ना, तो बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। शुक्र प्रदोष महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा अद्भुत है और बिल्वपत्र से भगवान का पूजन करना समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाने वाला है। और हम बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 मार्च को ग्रहों का योग किस प्रकार से है। त्रयोदशी तिथि है, शनिवार का अवसर है और ये खासतौर पर आपकी राशि के अनुसार जो योग बना रहा है आपके लिए अच्छा योग दे रहा है। लेकिन शनि महाराज लगातार आपकी राशि के अनुसार से कुछ ना कुछ उदय हो चुके हैं
और मंगल के साथ जो क्लैश उत्पन्न कर रहे हैं उसके कारण से आपको शनि को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल लगातार उपद्रव के योग बना रहा है। ऐसे में शनिवार का अवसर है, हनुमान जी का स्तवन कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। त्रयोदशी केवल 2 घड़ी के लिए है, उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, लेकिन जो चतुर्दशी के योग बनेंगे वो अगले दिन बनेंगे, तो उसके हिसाब से समझ लेना चाहिए। वहीं 24 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन होली का उत्सव है और चतुर्दशी तिथि उदय तिथि है, शाम के समय पूर्णिमा का योग बन जाएगा खासतौर पर, और रविवार का अवसर है। कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे मध्याह्न के उपरांत करीब करीब 2:23 पर ये परिवर्तन होने के योग बनेंगे। इस दिन भद्रा भी विद्यमान रहेगी, सुबह 9:55 से लेकर रात्रि में 23 यानी 11:17 तक रहेगी। तो होली जलाने के लिए संबंध में एक भ्रांति उत्पन्न होती है बहुत सारे लोग कि होली कब जलाई जाए। भद्रा काल में होली नहीं जलती, अन्यथा होली जलाने से जलाने वाले का और जो उसका दर्शन करते हैं उन सब का अनिष्ट होने के योग बन जाते हैं, उसमें भाग लेने से, उसमें आहुति देना भी अनिष्टकारी हो जाता है। तो भद्रा के अंतिम काल में करीब करीब रात को 11:17 के बाद ही होली जलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सत्यनारायण व्रत उस दिन है और साथ साथ ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से उन्नति का रास्ता बता रहे हैं, जो आपके लिए आप काम करेंगे, शक्ति के साथ काम करेंगे, शाम तक उसमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर बढ़ने का प्रयास कीजिए। अच्छा ग्रहों का योग बन रहा है, आपके लिए लाभ की संगतता दिखाई दे रहा है। होलिका दहन में विशेष तौर पर यदि आपके कष्ट चल रहे हों तो उनको निवारण करने के लिए आप अच्छे से उपाय कर सकते हैं। और कहा जाता है कि यदि कष्ट बहुत ज़्यादा हो, घर में अननेसेसरी क्या होती है, अलाएँ बलाएँ बहुत कष्ट देती हैं, तो ऐसे में एक दिव्य उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें। होली के जलते समय आप कोशिश ये करें अपने घर से कुछ कंडे ले जाएं, गोबर के कंडे जो होते हैं उनको घर से थोड़ी देर उनका थोड़ा सा पूजन करने के उपरांत उनको जितने परिवार के लोग हैं उतने कंडे कम से कम अवश्य अपने घर में से थोड़ी देर रखने के बाद, यदि 2 दिन रात्रि में 3 दिन रात्रि में रखने के बाद उसको घर से लेके जाएंगे ना, तो क्या होगा, घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, घर की जितनी भी नज़रें हैं, वो सब समाप्त होने के योग बन जाते हैं। और फिर पूरे वर्ष के लिए आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, तो यहाँ ये दिव्य उपाय आपकी राशि के अनुसार से बता रहे हैं कि गोबर के कंडे लेकर उस अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए शाम को रखते या पूजन करते वक्त, और यदि जिस के व्यक्ति अपने अपने कंडे के हाथ आके रख देंगे ना, उसमें आहुति देंगे, तो देखिए बहुत अच्छा आएगा। शाम को रख सकते हैं, लेकिन अग्नि जो दी जाएगी वो 11 बज के करीब रात्रि में 17 के बाद ही लगाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा वो अग्नि जो होली का अग्नि जो है वो अनिष्टकारी हो सकती है। 25 मार्च को ग्रहों का योग बनता है, पूर्णिमा का अवसर है, साथ साथ सोमवार का अवसर है। इस दिन जो ग्रहों का योग दिखाता है वो आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। ग्रह स्थिति आपके दृष्टिकोण से आपके लिए वृद्धि कारक दिखाई देती है, धन समृद्धि को बढ़ाने वाली दिखाई देती है। और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर कई जगहों पर एक बात समझें कि उस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में भी पंचांग में कहा गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में ये दृश्य नहीं है। जिन जिन देशों में ये दृश्य है, और ऐसे में साथ साथ आप समझें ग्रहों की युति का योग भी चल रहा है, तो उन देशों के लिए ये बहुत अशुभ योग लेके आया है ग्रहण। भारत में अच्छी बात यह है कि भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं हो रहा है, लेकिन फिर बहुत सारे यूरोप के देशों में, अमेरिका में, अफ्रीका में ये ग्रहण दृश्य होगा। तो ऐसे में उन देशों के लिए, खासतौर पर रह रहे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अलग से एक वीडियो बना के देंगे हम, उसमें देख लीजिएगा, वो उसके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। इस दिन ग्रहगण दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि आपके ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन होली भी है, खिलने वाली होली, तो आप आनंद भाव से होली को खेलें, आनंद भाव से परमात्मा का भजन करते हुए कार्य करें। और सबसे पहले होली खेली जाती है भगवान के साथ, ऐसा ध्यान रखें। भगवान के साथ, भगवान को हम भूल जाते हैं। जब आनंद होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में तो सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आनंद भाव का जब योग हो तो ऐसे में सबसे पहले परमात्मा को याद करनी चाहिए। सबसे पहले जो अच्छे रंग हैं वो परमात्मा को अर्पित करने का प्रयास करेंगे, और फिर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे योग बनेंगे। आमतौर पर ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है, अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। उसके अनुसार से आगे चलते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा होगा। 26 मार्च को यदि हम बात करें तो चैत्र कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है। चैत्र कृष्ण पक्ष आरंभ होगा, और साथ साथ उस दिन मंगलवार का अवसर है। वसंत प्रतिपदा भी इसको कहा जाता है, और आपके ग्रह के अनुसार से स्थिति अनुकूल है। आपके कर्मों का, आपके जो कर्म आप करेंगे, उसके जो कार्य करेंगे, विचार करेंगे, उसमें
धन संपदा प्राप्त करने के सुंदर चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं और आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, ऐसे ग्रह दिखाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कमिटमेंट करने से बचना है। इन दिनों चंद्रमा और केतु की जो युति है आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में, वो कहीं ना कहीं वाणी दोष दे सकती है, तो उसको बचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से हम आपको बताने का प्रयास करें, छोटे छोटी बातें हैं उनको बचते हुए, उनसे बचते हुए, यदि उन मूडों से बचते हुए चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गौरी व्रत भी शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन से किया जाता है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना, माँ भगवती पार्वती जी की आराधना यदि आप करेंगे, यहाँ से 3 दिन तक कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से माँ भगवती दुर्गा की उपासना करने का नियम शास्त्र में बताया गया। यदि करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। 27 मार्च का दिन आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर दिखाई देगा। चंद्रमा और बृहस्पति का योग आपकी राशि के अनुसार से आपके तृतीय भाव में और सामने नवम भाव में हो रहा है। भाग्य के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इनकम को बढ़ाने के अच्छे रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप अपने आप को शांत रखते हुए, जिद से हटाते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्च में विशेष तौर पर ये द्वितीय का अवसर है, बृहस्पतिवार का बुधवार का योग है, साथ साथ ग्रह दिखा रहे हैं आपके लिए बड़े अनुकूल योग। तो ऐसे में विशेष तौर पर श्री गणेश की स्तवन करते हुए, भगवती का स्तवन करते हुए, गौरी गणेश का पूजन करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 28 मार्च की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि, इस दिन विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी व्रत भी शास्त्र के अनुसार से वर्णित है। वैसे तो हर महीने गणेश चतुर्थी व्रत आता ही है, तो ऐसे में ग्रह योग गणना के अनुसार से आपके लिए अच्छे अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से, बहुत सारे लोगों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके कुछ लोग आपको बेकार के कामों में फंसा सकते हैं। ऐसे में आपको कार्य में, अपने कामों में थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने की जरूरत है। व्यर्थ के कामों से बचने की जरूरत है। शिव का स्तवन करें, कल्याण होगा। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो 29 तारीख की ग्रह गणना सिंह राशि वालों के लिए दिखाती है कि उस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से जो बना हुआ है आपके लिए सुबह का समय बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। दोपहर के बाद थोड़ा सा कमजोर होने के कारण से मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी परेशान कर सकती है। थोड़ी हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है। देखिए, ग्रहों का प्रभाव समझें। कई बार हम बड़े फूले हुए होते हैं और कई बार हमारे यहाँ अंदर जो है इमोशनल थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। वो सब ग्रहों के अधीन है। इस वक्त चंद्रमा जो है आपकी वृश्चिक राशि में जाएंगे और करीब करीब दोपहर के समय परिवर्तन होने का योग बनेगा 2 बजे के आसपास। तो वृश्चिक में चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित हो जाएंगे। ऐसे में मन को थोड़ा प्रबल करने की ज़रूरत है। दूध का दान करने का प्रयास करें, खीर का सेवन करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करके भी आप अपने ग्रहों के पोजीशन को ठीक कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह गणना को समझते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, अनुकूल रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। इन सब ग्रहों की स्थिति को समझते हुए हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बुध परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और बुध मेष राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं वो आपके लिए बृहस्पति के साथ अच्छा योग बना रहे हैं। भाग्य की स्थिति को अच्छा करने के योग बनाते दिखाई देंगे। आपके लिए समय अनुकूल बनता दिखाई देगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को प्रबल करने की ज़रूरत है। चंद्रमा बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में है, आसपास कोई ग्रह नहीं है, तो खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। वहीं 30 मार्च की यदि हम बात करें तो पंचमी है, शनिवार का अवसर है। रंग पंचमी का शुभ योग है। परमात्मा के साथ उनकी आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह गणना के अनुसार से चंद्रमा थोड़े क्षीण है, तो ऐसे में थोड़ा सा शनि को प्रबल करने का प्रयास करें। शनि की दृष्टि से चंद्रमा पर पड़ रही है। शनि सप्तम भाव में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव, तो पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा खान पान को प्रैक्टिकल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा पेट संबंधित रोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो अच्छा फाइबर कंटेंट खाने का प्रयास कीजिए। पानी की मात्रा अच्छी कीजिए। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। हो सके तो उड़द की दाल का दान करना भी अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। 31 तारीख का दिन ग्रहों के परिवर्तन की सूचना लेके आया है। इस दिन शुक्र महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र अपनी परम उच्च राशि में जाके बैठ जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से वो सप्तम भाव से निकलकर शुक्र मंगल के साथ जो चल रहे थे वो वहाँ से हटकर अष्टम भाव में जाने का योग बनाएंगे और अष्टम भाव में सूर्य के साथ जाके निकट हो जाएंगे। और ग्रहों का योग जो बनेगा आपके लिए वो विशेष तौर पर अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र के वहाँ प्रबल रूप से आगे बढ़ने से आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बनेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पति शाम के समय धनु में चंद्रमा भी चले जाएंगे तो वो भी अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। गंडमूल नक्षत्र आमतौर पर विशेष तौर पर समझें तो मूल शांति के लिए बड़ा आवश्यक है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको इस बारे में अवगत कराया था। तो 31 तारीख और 1 अप्रैल को मूल नक्षत्रों के गंडमूल नक्षत्रों का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो जातक जन्म लें उनकी 27 दिन तक मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समस्त ग्रह योग जो है वो विशेष तौर पर उनकी गणनाओं को देखते हुए, ज्योतिष के अध्ययन को करते हुए पता चलता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन का योग लाते हैं वो ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ एसोसिएट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में आपके जीवन में अचानक कुछ घट जाता है। यदि ग्रह गणना को हम समझें सही रूप से तो आप समझें उसके अनुसार से हम बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास पहले से
को लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह तो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन उपाय, मंत्र जप, अनेक चीज़ के कर्म हमारे अधीन है। कर्म तो हमारे, कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमको और आपको बिल्कुल सही रूप से है। सही कर्म करेंगे तो आने वाली चीज़ों को बदल सकते हैं। ग्रह पूर्व अर्जित कर्मानुसार जो प्रभाव हमारे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ रहा है, उसको बदलने का योग इस जन्म में इस समय का कर्म बना सकता है। इसको सैद्धांतिक तौर पे समझने की आवश्यकता है। अब ज्योतिष का औचित्य कहाँ आता है? ज्योतिष का औचित्य वहाँ आता है कि हमको आभास तो हो कि हमारे प्रारब्ध में है क्या, हमने पूर्व अर्जित कर्म क्या किए हैं। तो ये चार्ट जो है जन्म पत्रिका आपके जन्म के अनुसार जो बनता है, वो बताता है आपके जीवन में हमने कौन से कर्म किए हैं, उसका प्रभाव लेकर क्या निष्कर्ष हमारे जीवन में हमारे इस जन्म में हमको प्राप्त होने के योग है। जब जन्मपत्री बनाते वक्त दशा निकाली जाती है तो उसमें भुक्त भोग काल आता है कि कितना भोग चुके, कितना भोग बाकी है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इन्हीं ज्योतिष को वास्तविक तौर पर, ज्योतिष विद्या को वास्तविक रूप से समझते हुए, यहाँ तो हम आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, चाहे आपकी लग्न है चाहे राशि है, उनको आप इसी रूप में देखकर, जो हम राशि बोलते हैं सिंह राशि, चाहे वो आपकी कोई सिंह लग्न हो चाहे वो सिंह राशि हो, ये प्रभाव आपको अच्छे से उसके निमित्त समझ में आ सकता है। लेकिन अगर किसी की राशि अलग है, लग्न अलग है, तो फिर उन दोनों चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मिश्रित प्रभाव रहेगा और मिश्रित प्रभाव को समझकर आप उस चीज़ को, समय को अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है। और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब 60-70 साल पहले। और तब से ये आश्रम, यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा, हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अणुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।